जय हिंद साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था डीएसपी अकाउंट, सैलरी पैकेज अकाउंट जो डीएसपी बैंक खाता है उसके बारे में, किस किस को लागू है, किस रैंक को किस रूप में लागू है। जैसे सोना है, डायमंड है और प्लेटिनम है, ये ऐसे अफसर जेसीओ जवानों के लिए और रैंक वाइज। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे हम जानेंगे आज। और ये है सर्विस वालों के लिए, जो सर्विस करते हैं उनके लिए है, पेंशनर्स के लिए नहीं है, सर्विस वालों के लिए है ये। तो सुनिए, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपका इसमें जीरो बैलेंस रख सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट है ये, और भारत में सभी एसबीआई एटीएम में आप अनलिमिटेड निःशुल्क लेन देन कर सकते हैं। इसमें कोई लेन देन की लिमिट नहीं है, आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं आप। उसके बाद 10 लाख रुपए का समूह अवधि जीवन बीमा योजना है। ये है आपका जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें 10 लाख रुपए तक का है। और ये हर किस्म की डेथ, कोई भी किस्म की डेथ हो जाती है तो उसको कवर किया गया है। और इस कवरेज के लिए जो है इसका जो टेबल है, इसके जो डिटेल्स हैं और तारीख के साथ ये आगे आपके आएगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आगे आता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो डेथ केस में ये भी आपका इसमें 100 लाख रुपए तक का कवर किया गया है। इसकी भी टेबल इसके दिया, टेबल में आप पढ़ सकते हैं। आगे आता है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो हवाई दुर्घटना हो जाती है, उसमें मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी आपका दिया हुआ है। और ये टेबल आपके सामने आई है, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कवरेज एयरफोर्स का जैसे है तो इसमें 150 लाख का दिया हुआ है। और पर्सनल एक्सीडेंट अलग अलग रैंक को दिया हुआ है, तो ये 100 लाख तक का तो इसका आपका व्यक्तिगत। और हवाई दुर्घटना बीमा जो कि 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ रुपए की ये कवर दिया हुआ है, अगर हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इसकी भी टेबल आप देख सकते हैं। आगे है व्यक्तिगत दुर्घटना स्थायी कुल अक्षमता, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट होता है, परमानेंट टोटल डिसेबल्ड हो जाता है, उसके लिए भी 1 करोड़ तक का इसमें दिया हुआ है। आगे आता है व्यक्तिगत जो पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, आंशिक रूप से हो जाता है, टेम्परेरी हो जाता है, उसका दिया हुआ है। ये टेबल इसके लिए भी दिया हुआ है, आप इस टेबल के अंदर पढ़ सकते हैं। इसमें सारा है, सीआरपीएफ का है, इसमें आईटीबीपी का है, और आर्मी नेवी सिविलियंस का है, एयरफोर्स का है, ग्रिफ का है। सभी जो फोर्सेस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, डिफेंस के अंडर के आती है, डिफेंस के उसमें ये आप पढ़ सकते हैं। आपकी तालिका दिया हुआ है, तारीख वाइज भी दिया हुआ है इसमें, किस तारीख से क्या चीज़ लागू है और इसमें कितना कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, तो ये कवर किया हुआ है इसमें। आगे आता है इसमें क्या है, अगली सहूलियत क्या है, 100% एसबीआई व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन, जो कि इसमें पर्सनल लोन भी दिया हुआ है, ये आप इसमें ले सकते हैं। 100% इसको बोलते हैं एसबीआई पर्सनल लोन, एस्टवाइल एक्सप्रेस क्रेडिट और होम लोन वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये आगे इसके जो प्रोसेसर जो इसका प्रोसेसिंग फीस है उसकी उसमें माफ़ी है। आगे है जो आपका जो वार्षिक लॉकर किराया 25% की छूट है। आप जो एनुअल जो आपका है लॉकर, जो आप बैंक के अंदर लॉकर लेते हैं उसको किराया लगता है, उस पर 25% की इसकी छूट है। आगे आता है ऑटो स्विप फैसिलिटी, ऑप्शनल है ये, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें जो इसका एमओडी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट होता है इसके, और इसमें हायर जो इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है, तो आप इसकी फैसिलिटीज़ में ले सकते हैं, ये इसमें सहूलियत दिया हुआ है। आगे आता है डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका अकाउंट खोल सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ के अंदर एसबीआई के अंदर ये दिया हुआ है। आगे आता है आप जो ड्राफ्ट लेते हैं उसका चार्जेस कटता है तो वो फ्री है, फ्री इंश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट्स है, मल्टी सिटी चेक्स हैं, आप ले सकते हैं, कहीं भी इसमें चार्ज नहीं लगेगा। और एसएमएस अलर्ट्स जो फ्री है, जो पैसे कटते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस जो करते हैं वो भी फ्री होगा, इसमें कोई भी चार्ज आपके नहीं लगाए जाएंगे। एडिशनल 10 लाख रुपए का जो है डेथ का बीमा जो होता है, अगर इन केस एक्शन में अगेंस्ट टेररिस्ट, नक्सलिस्ट और फॉरेन एनिमी की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख इसमें एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। आगे आता है एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट, आपके जो फैमिली मेम्बर है इस अकाउंट का, जिसका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसमें अलग अलग लाभ लेने के लिए खाते वो खोल सकते हैं। सैलरी पैकेज कस्टमर्स विद डिफरेंशियल बेनिफिट्स, अलग अलग वो बेनिफिट्स में ले सकते हैं, आप बैंक में जाके इसके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे आता है एसबीआई पर्सनल लोन, एस्टवाइल एक्सप्रेस क्रेडिट लोन होता है, कवर अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कब एसबीआई लोन अकाउंट फॉर डेथ इन एक्शन, अगर इसमें टेररिस्ट, नक्सलिस्ट और फॉरेन एनिमी की एक्शन में अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का लोन आप इसमें
नेक्स्ट ऑफ किन ले सकते हैं। अब इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं, इस नोट के मुताबिक इसमें कुछ कार्रवाइयाँ हैं वो आपको करनी होगी। बेनिफिट्स अंडर सैलरी पैकेज आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट टू रिस्पेक्टिव सैलरी पैकेज एंड वेरिएंट इन बैंक सिस्टम। बैंक सिस्टम के जो अलग अलग स्कीम के मुताबिक ये आपको मिलेंगे, इसलिए जो सभी कस्टमर जो SBI के थ्रू सैलरी जो ले रहे हैं वो जो है वो their accounts are required to apply along with proof of salary and proof of employment to their home branch for conversion of saving account to respective salary package variant। कन्वर्जन फॉर्म्स मतलब इसमें जो आप खाते को चेंज भी कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से, आप अपने जो होम ब्रांच आपकी होगी जो सैलरी पैकेज में से कर सकते हैं, DSP अकाउंट में बदल सकते हैं। अकाउंट होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई क्लासिफिकेशन ऑफ देयर अकाउंट्स अंडर रिस्पेक्टिव पैकेज वेरिएंट फ्रॉम द नेम ऑफ पैकेज वेरिएंट प्रिंटेड ऑन फर्स्ट पेज ऑफ देयर बैंक पासबुक। आपकी बैंक पासबुक के जो होती है या स्टेट बैंक होते हैं उसमें आएगा कि आपका पैकेज ये अकाउंट कौन सा है, DSP अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, आप उसमें दिखा सकते हैं। दूसरा नोट इसमें दिया हुआ है, इन केस मंथली सैलरी इज नॉट क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट फॉर मोर देन 3 कंसिक्यूटिव मंथ्स। 3 महीने तक अगर आपकी सैलरी खाते में नहीं जाती है तब द अकाउंट विल बी कन्वर्टेड टू नॉर्मल सेविंग अकाउंट। आपका जो खाता है DSP अकाउंट है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाएगा और सभी जो ऑल द फीचर्स ऑफर्ड जो भी इसमें आपको फैसिलिटीज़ दी गई है वो सभी जो वो अंडर से सैलरी पैकेज के वो सब स्टैंड विड्रॉन, वो सभी विड्रॉन हो जाएंगे, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती। और जो भी चार्जेस लगते हैं, जितने भी चार्जेस लगते हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट को जो लागू हो वो सारे आपको लागू होने शुरू हो जाएंगे अगर आपके 3 महीने तक सैलरी DSP अकाउंट में नहीं जाती है तो। अब नोट नंबर 3 है, सैलरी पैकेज इज बीइंग ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज by the bank as a comprehensive solution for the purpose of providing various banking services and associated features are not intended for mobilization of deposits from them। भाई इसमें यह है कि आपको ये सहूलियत दी गई है लेकिन इसमें से ये नहीं कि आप खाता बदल दो और आपको फैसिलिटी मिलेगी, खाता नहीं बदलना, एक ही बैंक में रखना आपको। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये आपके नोट्स हैं, आप इसमें कर सकते हैं, बैंक में जाके सलाह ले सकते हैं। तो आपने ये देखा, आपने सुना, आप आशा है समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।